सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही बना लोगे आप लोग। क्या दिया देखो, ax स्क्वायर प्लस bx, x कॉमन ले ले, x कॉमन लोगे तो यार यहाँ क्या बचेगा, ax प्लस यहाँ क्या बचेगा b। दैट मस्ट बी द आंसर। इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे इसको आप। आ रहा है समझ में क्या बोला। नेक्स्ट फैक्टराइज द सेकंड, देखो जरा क्या दिया हुआ है। सेकंड 7p स्क्वायर माइ प्लस 21q स्क्वायर। करो इसको सिंप्लीफाई करो, जल्दी से खुद से करो। कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है, ये तुम लोग को अच्छे से आता है। चलो करो। कैसे बनाया है इसको, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 7 कॉमन दिख रहा है। तो अगर 7 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना, कोई आइडेंटिटी भी लगते हुए नहीं दिख पा रही है। तो बस दैट मस्ट बी योर आंसर। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखेंगे भी, चलो देखो। नाउ थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। नाउ ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना है जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में निकाला था। करेक्ट है, निकालो। नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखो जरा, आपने क्या किया होगा, 2 तीनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया होगा, और तीनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 गया तो ये बचा x स्क्वायर प्लस अगेन ये 2x कॉमन गया तो यहाँ बचा y स्क्वायर और यहाँ बच गया z स्क्वायर। तो डेट मस्ट बी योर आंसर। बोलो करेक्ट है, दिस मस्ट बी योर आंसर। आप पीछे भी आंसर चेक करते जाओ, है ना, पीछे भी आंसर चेक करते जाओ। फोर्थ वाला भी मेरे ख्याल से हो गया होगा आप लोग का। चलो ट्राई करो। am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। हाँ, इसमें देखो इसके पहले जैसा करे थे हमने, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में कि पेयर बना के कॉमन लेना, उस टाइप का कुछ नजर आ रहा है ना। हाँ चलो करो जरा। हो गया भाई। पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। 4 बड़ा आसान था। पहले ये दोनों को कॉमन, ये दोनों में से और ये दोनों में से आप कॉमन ले लो। तो अगर ये दोनों में से आप कॉमन लोगे क्या निकलेगा, m स्क्वायर, तो बचेगा a प्लस बी, इन दो प्लस साइन, इन दोनों में n स्क्वायर कॉमन है, अगेन ये क्या बचेगा, b प्लस a लिख दो या a प्लस b लिख दो, एक ही बात है। अगेन a प्लस बी दोनों में कॉमन है तो इसको आप पूरा होल कॉमन ले लो और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो दैट मस्ट बी द आंसर। बना आपसे शुभम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 5th इन लोग बोल रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है lm प्लस l प्लस m प्लस 1। करेक्ट है यार, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों में l कॉमन है, तो इन दोनों में से l को कॉमन निकालो। अगर आप इन दोनों में से l को कॉमन लेते हो तो यहाँ बच जाएगा m प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1। बोलो करेक्ट है। और देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उस केस में हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं ना। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें 1 कॉमन ले लो, तो इसको एज इट इज लिख देंगे क्या, m प्लस 1। बोलो करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, क्या ये m प्लस 1 और ये m प्लस 1 पूरा होल कॉमन ले लें अपन, तो बताओ क्या बच जाएगा, l प्लस 1। दैट मस्ट बी द आंसर। आया समझ में। चलो ठीक है। 6th क्वेश्चन बना। नाउ 6th क्वेश्चन यार एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है y टाइम्स ऑफ y प्लस z प्लस 9 टाइम्स ऑफ y प्लस z। अब यार देखो सीधा सीधा
y प्लस जेड तो डायरेक्ट कॉमन निकल गया यहाँ से। तो करना क्या है, सीधा आंसर आ गया y प्लस 9, डेट मस्ट बी योर आंसर। बोलो करेक्ट है ना। तो फिफ्थ सिक्स तो मेरे ख्याल से सबसे बन गया होगा, ऑनलाइन वाले बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वाला बन गया, 7 भी। 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ये भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें से भी कॉमन पेयरिंग वगैरह बना करके बना सकते हैं। बोलो करेक्ट है। तो चलो पेयरिंग बनाते हैं। अब पेयरिंग करने के लिए आप पहले ये दोनों से कुछ चीजें कॉमन ले लो, फिर ये दोनों से कुछ चीजें कॉमन ले लो। बताओ, ये दोनों से अगर मैं कॉमन लूंगा तो 5y कॉमन है। बोलो करेक्ट है। और अगर दोनों में से 5y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इसमें से 5 गया y भी गया, तो बचा क्या, सिर्फ y। करेक्ट है। माइनस 5 कितने सा 20, 5 4 सा 20, और y को तो हमने कॉमन ले जा चुका है, तो y माइनस 4 बचेगा। बोलो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नाउ यहाँ पर माइनस, अब आप देखोगे ध्यान से कि भाई ये दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो ये दोनों में 2z कॉमन है, क्योंकि 8 और 2 में 2 कॉमन फैक्टर है और z भी कॉमन जा रहा है, तो इसमें 2z कॉमन जाएगा। बोलो करेक्ट है। अब जैसे 2z कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 कितने सा 4 सा, है ना। z को कॉमन ले जा चुके हैं अपन। अगेन देखो माइनस प्लस माइनस और 2z कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा y। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये आपका आ रहा है y माइनस 4 और ये आपका आ रहा है 4 माइनस y। बोलो करेक्ट है। तो याद रखना, अगर आपके पास a माइनस बी है, उसको आपको बेटा b माइनस ए करना है, तो एक माइनस साइन हमको बाहर कॉमन लेनी पड़ती है। अगर a माइनस बी को b माइनस ए करना है तो आपको एक माइनस साइन बाहर निकालनी पड़ती है। ये कंसेप्ट काफी काम आएगा आपको हायर सेक्शन में भी, तो आप लोग याद रखो। जैसे देखो ये 4 माइनस वाई है और यहाँ y माइनस 4 है, तो इस 4 माइनस वाई को y माइनस 4 करने के लिए मुझे एक माइनस साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5y टाइम्स ऑफ y माइनस 4 माइनस 2z इंटू, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये लिखेंगे हम y माइनस 4। इसको उल्टा कर सकते हैं, a माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं अगर आपने माइनस साइन कॉमन ली है तो। पहले बताओ ये आया समझ में? अब मुझे ये बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 5y टाइम्स ऑफ y माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2z टाइम्स ऑफ y माइनस 4। बोलो करेक्ट है। नाउ y माइनस 4 y माइनस 4, अब ये दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, और क्या आ गया 5y प्लस 2z। पहले बताओ ये आया समझ में? देखो ये तो हो गया एक मेथड जो मैंने बताया। इसको थोड़ा सा और इजी वे में भी किया जा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा बताया ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट मैं समझा पाऊं, क्योंकि ये आगे कई सारे क्वेश्चंस में हायर क्लासेस में यूज होता है। ठीक, एक तरीका ये भी है, देखो ध्यान दो यहाँ पर। ये जो इनिशियल क्वेश्चन था 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, अब जब आपने पहले दो नंबर से चीजें कॉमन ली, पहले दो नंबर से क्या कॉमन लिया हमने 5y, क्या कॉमन लिया 5y, तो यहां बचा था हमारे पास y माइनस 4। बोलो करेक्ट है। और साफ साफ इसको देख करके समझ में आ रहा है कि इसमें से अगर 2z कॉमन लेते हैं तो यहां पर तो सिर्फ 4 बच जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए था y माइनस 4 किया था। तो मैं क्या करता हूं, यही रीअरेंज कर देता हूं, इसको पहले लिख देता हूं, इसको बाद में लिख देता हूं। ये तो मैं कर सकता हूं। माइनस 8z2 प्लस 2yz है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई पहले लिख दो प्लस 2yz, बाद में लिख दो माइनस 8z, एक ही बात है। अरे बोलो राइट और नॉट यार? माइनस 5 प्लस 3 बोलो या प्लस 3 माइनस 5 बोलो, एक ही बात है कि नहीं है? है ना। अब देखो, अब यहां से जरा कॉमन लो, अब यहां से कॉमन लो। अब यहां से अगर मैं प्लस 2z कॉमन ले लेता तो ये डायरेक्ट आ जाता y माइनस 4, तो y माइनस 4 कॉमन हो जाता और बचता क्या 5y प्लस 2z।
ये बड़ा इजी, लेकिन कंसेप्ट वाइज से ये समझाना मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? सेम वैसे ही है बेटा ये भी। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2a कॉमन दिख रहा है, तो अगर 2a कॉमन ले लोगे दोनों में, है ना, अगर दोनों में 2a कॉमन लेते हो, बताओ कितना आ जाएगा? 2 5 तो 5b प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 5b प्लस 2। करेक्ट है? तो यार ये 5b प्लस 2 5b प्लस 2 ऐसा लिख दो, और ये हो गया 2a प्लस 1। क्या नाम क्यों नहीं बना? ये तो बहुत आसान था। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही दिख रहा है। अब बताओ सीधा सीधा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 2y कॉमन है, तो 2 3 जा, तो ये बचेगा 3x माइनस 2 2 जा 4, 3x माइनस 2 बच रहा है। बोलो करेक्ट है? अगेन देखो यहाँ पर भी ना 6 माइनस 9 कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं इंटरचेंज कर दूं। पहले इंटरचेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले 3x चाहिए मुझे, यहाँ 9x बाद में है, तो 9x को माइनस 9x पहले लिख देते हैं, बाद में 6 लिख देते हैं। बोलो करेक्ट है? यस 2y टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2, और इन दोनों में अब क्या कॉमन है यार? 3 कॉमन है, 3 माइनस 3, ये माइनस साइन एज इट इज, 3 कॉमन लिख लेंगे, तो बताओ क्या बचेगा? 3 3 जा 9, और माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, तो देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2, इसको कॉमन ले लो, और क्या बच गया? 2y माइनस 3। दैट मस्ट बी योर आंसर। आया समझ में? यस ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस सर नाउ चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। शुभम बन गया था? रिया, अंकित? यस सर बन गया था। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज, फैक्टराइज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब यार देखो, इसको देख करके समझ में आ रहा है कि ये सीधी सीधी आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज है, और वो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी। करेक्ट है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो यहाँ पर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो इसको अगर मुझे इस आइडेंटिटी में अरेंज करना है, तो a की पावर 4 को a स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। बोलो करेक्ट है? तो a की पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से b की पावर 4 को भी b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो करेक्ट है? ध्यान देना इन क्वेश्चंस में, इनमें से भी आपको एक आध क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलता है। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ देखो, अब आपके पास देखो ये सीधा आइडेंटिटी में अरेंज हो गया बेटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो क्या ये आपका a है और क्या ये आपका b है? बोलो करेक्ट है? तो a है हमारा a स्क्वायर और b है हमारा क्या? b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी में लिख लो, आइडेंटिटी क्या है यार? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो करेक्ट है? यस सर। आया क्या समझ में? अब देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, यहाँ पर ध्यान ये रखना कि यहाँ एक बार और आइडेंटिटी लग सकती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है ये, तो ये सीधा आइडेंटिटी में ऑलरेडी अरेंज है, तो इसको हम लिख देंगे इट इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो आया क्या समझ में? तो नाउ दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर। ऑनलाइन वाले गॉट इट? हाँ यस सर नहीं नहीं, जरूरी है, पूरा आखिरी तक करना जरूरी है, तभी मार्क्स पूरा फुल मिलेगा। चलो देखो, ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब यह सब क्वेश्चन मेरे सहारे बनाओगे? नहीं ठीक है, इन लोग का नहीं बनाना, इन्हीं लोग को बोल रहा हूँ। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में अरेंज करना है। p की पावर 4 को p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे 3 की पावर 4 को 3 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आप लगाते हो तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लगाओ, बताओ ये क्या हो जाएगा। ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी यानी पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 9। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। खत्म, दिस वाज बी द आंसर। b स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये ऐसे ज्यादा अच्छा है। नहीं, ज्यादा अच्छा ये है जो मैं लिखा हूं, 9 लिख दो उसको। ये वाला नहीं बना आप लोग से, सेम क्वेश्चन ही तो है, इसमें भी क्या अंतर है, सेम क्वेश्चन है, a और b अलग बन जाएंगे। देखो यहाँ पर x की पावर 4 को, x की पावर 4 को क्या मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस अगेन इसकी पावर 4 है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या था, फॉर्मूला बन गया। ये आपको मिल गया a क्या मिल गया आपको, x स्क्वायर, b क्या मिल गया आपको, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। रखो ना फॉर्मूले में a और b की वैल्यू, बताओ क्या हो जाएगा, a यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू a विच इज x स्क्वायर माइनस b यानी कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर। आया समझ में? कोई क्लियर है? तो बताओ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अच्छा मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो आप? तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट है। नाउ यहाँ पर अगेन यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। क्या होगा, a प्लस बी यानी कि x प्लस y प्लस z टाइम्स ऑफ x माइनस y प्लस z। बोलो आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया समझ में यार? तो क्या हो गया बताओ, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz टाइम्स ऑफ, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इनटू, अगर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस वाई माइनस जेड। इसको फिर से बनाना, रिपीट अगेन। आया समझ में क्या बोला? इसको वापस से रिपीट करोगे बेटा, और ये क्वेश्चंस के जो बाकी क्वेश्चंस है उसको भी ट्राई करके आओगे, ठीक है ना?